हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर डिटर्मिनेंट, और आज ये हमारा तीसरा क्लास है। इस क्लास में बच्चों हम लोग जानेंगे कि किसी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो उसका माइनर हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, जैसे बच्चों मान लीजिए कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 ऑर्डर का ABCD। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हर एक एलिमेंट का होता है माइनर। अब ये माइनर को किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो हम लोग माइनर को लिखने के लिए सिंबल M का यूज करते हैं, और जिस भी एलिमेंट को निकालना होता है माइनर, उसका पोजीशन लिखते हैं यहाँ पर। जैसे आपका इस एलिमेंट का निकालना हो तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम किस तरह से लिखेंगे M11। M का मतलब हो गया माइनर। ठीक है, कौन से एलिमेंट का, जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो देखिए बच्चों, माइनर क्या होता है, जैसे हमको ये एलिमेंट का माइनर क्या होता है, ये एलिमेंट जिस रो में है उसको हटा देना है, ये एलिमेंट जिस कॉलम में है उसको हटा देना है, जो बच जाए वही एलिमेंट कहलाता है इस एलिमेंट का माइनर। ठीक है, तो जैसे बच्चों यहाँ पर M11 मतलब A का माइनर क्या हो जाएगा, B। ठीक, इसी तरह बच्चों अगर हमें इसका निकालना हो माइनर, तो हम क्या लिखेंगे M12। क्यों, M फॉर माइनर, कौन सा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है, क्या हो जाएगा, तो ये एलिमेंट जिस रो में है उसे हटाना है, ये एलिमेंट जिस कॉलम में है उसे हटाना है। क्या बचेगा बच्चों, C। तो हम यहाँ पर C लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर हमें इसका निकालना हो माइनर, तो हम क्या लिखेंगे M फॉर माइनर, कौन सा एलिमेंट के लिए, जो सेकेंड रो में है फर्स्ट कॉलम में है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 21। ठीक है, तो M फॉर माइनर जो सेकेंड रो में है फर्स्ट कॉलम में है, तो 21 क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हटेगा, बचेगा B। इसी तरह इसका निकालना हो तो माइनर किसका लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट का, तो 22 कितना हो जाएगा, ये हटेगा, बचेगा A। तो इस तरह से बच्चों अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर में दिया रहे, उसमें किसी भी एलिमेंट का माइनर पूछे, तो हम उसे इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम 2 ऑर्डर का कोफैक्टर जानेंगे। कोई डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर में है तो हम उसके एलिमेंट्स का कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए साइन याद रखना है। पहला होता है प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए बच्चों, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल A का। जैसे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हो तो हम यूज करेंगे कैपिटल A का। ठीक है, और साथ में उसका पोजीशन को लिखेंगे, ये एलिमेंट किस पोजीशन पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर A11। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कोफैक्टर क्या होता है, अगर हम माइनर को विथ साइन लिख दें तो वही कहलाता है कोफैक्टर, माइनर को साइन के साथ लिख दें तो वही कहलाता है कोफैक्टर, चिन्ह के साथ माइनर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो क्या होगा, प्लस B, ये हो जाएगा बच्चों इसका कोफैक्टर। इसी तरह बच्चों इसका निकालना हो कोफैक्टर, तो क्या लिखेंगे उससे, A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा बच्चों साइन के साथ। ठीक है, A12 का माइनर क्या होगा, M12 जो कि C है, तो माइनस C। इसी तरह बच्चों इसका निकालना हो कोफैक्टर, तो किस तरह से लिखेंगे, A, ठीक है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो 21 कितना हो जाएगा, तो इसका साइन होता है माइनस और इसका कोफैक्टर होता है B, तो माइनस B। माइनर के साथ, सॉरी, साइन के साथ माइनर को लिखने पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों इसका निकालना हो कोफैक्टर, तो क्या लिखेंगे, A22। ठीक है, इसका साइन क्या है, प्लस, प्लस इसका माइनर क्या है, A, तो ये हो जाएगा प्लस A। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी डिटर्मिनेंट का जो कि 2 ऑर्डर में हो माइनर और कोफैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम कि अगर कोई डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का है तो हम उसका माइनर और कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का है, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक डिटर्मिनेंट को लेते हैं, ठीक है,
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है। इसका अगर बच्चों माइनर को निकालना हो तो क्या होगा, जैसे आपको इस एलिमेंट का माइनर को निकालना हो तो माइनर के लिए हम लोग m सिंबल का यूज करते हैं। एलिमेंट का पोजीशन 1 1 है, ठीक है, तो 1 1 लिखेंगे। तो इसका माइनर क्या होगा बच्चों, ये जिस रो में है हटेगा, ये जिस कॉलम में है हटेगा, बचेगा ये 4 एलिमेंट। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले लेफ्ट से एंड देन राइट से, अब बीच में माइनस करेंगे तो क्या होगा, A22, A33, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, A23 इंटू A32। ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हमें इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हो तो कोफैक्टर के लिए हम बताए थे बच्चों कि कोफैक्टर के लिए हमें साइन को याद करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका साइन पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो 3 ऑर्डर में बच्चों अल्टरनेट साइन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। अब बच्चों हम इसी माइनर को साइन के साथ लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, कोफैक्टर। जैसे कोफैक्टर ऑफ, ठीक है, A11 कितना हो जाएगा, तो A11 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस, और उसके बाद इसका माइनर को लिखेंगे। इसका माइनर क्या होता है, सेम कॉपी कर लेंगे, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है। इसी तरह बच्चों हम किसी भी एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर को निकाल सकते हैं। जैसे एक और दिखाते हैं आपको एग्जांपल हम, जैसे बच्चों मान लीजिए हमें इस एलिमेंट का लिखना हो माइनर और कोफैक्टर को, हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनर के लिए हम लोग यूज करेंगे m। इसका पोजीशन क्या है, 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम है। ठीक है। माइनर के लिए बच्चों सिंपल, जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं माइनर, वो एलिमेंट जिस रो में है वो हटेगा, वो एलिमेंट जिस कॉलम में है वो हटेगा, बचेगा ये 4 एलिमेंट। इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले लेफ्ट से फिर राइट से। तो हमें बचा ये 4 एलिमेंट, ये हटा, ये हटा, ये 4 बचा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। कितना हो गया बच्चों, A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21, A13 इंटू A21। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इस एलिमेंट का माइनर। इसी तरह बच्चों अगर हमें इसका कोफैक्टर निकालना हो तो कोफैक्टर के लिए लोग यूज करते हैं कैपिटल A। इसका पोजीशन को लिखेंगे 3 2। ठीक है। कोफैक्टर क्या होगा, तो माइनर को लिखेंगे विथ साइन। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का साइन क्या होता है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का साइन नेगेटिव होता है, तो हम लोग साइन के साथ माइनर को लिखेंगे तो वही कहलाएगा कोफैक्टर। तो साइन के साथ माइनर क्या है, ये वाला कॉपी कर लेंगे, A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21। तो ये कहलाएगा बच्चों इस एलिमेंट का कोफैक्टर। ठीक है। तो ये हम सीखे बच्चों कि हम कोई भी डिटर्मिनेंट अगर 2 ऑर्डर का रहे या 3 ऑर्डर का रहे तो हम उसका माइनर या कोफैक्टर को किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों मेरा पहला क्वेश्चन है कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। हमें ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, इसका माइनर और कोफैक्टर लिखना हो। माइनर तो सिंपल है, अब कोफैक्टर के लिए हम बताए थे बच्चों कि 2 ऑर्डर में रहेगा तो हमें प्लस माइनस, माइनस और प्लस साइन का यूज करना है। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें आते हैं, तो इस एलिमेंट का माइनर कैसे लिखेंगे बच्चों, तो माइनर के लिए हम m यूज करेंगे। ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो 1 1 लिखेंगे। ठीक है। क्या होगा, ये एलिमेंट जिस रो में है हटेगा, जिस कॉलम में है हटेगा, बचेगा 3, 3। ठीक। फिर इसका माइनर m, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2। ठीक है। क्या होगा, हटेगा, हटेगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट माइनर ऑफ 2 1, मतलब इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो है कितना हो जाएगा, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में हटेगा क्या बचेगा, -4। और लास्ट इसका माइनर क्या होगा, m 2 2। ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम है,
क्या होगा, ये जिस रो में है जिस कॉलम में हटेगा कितना बचेगा 2। तो ये तो हो गया बच्चों सारे एलिमेंट्स का माइनर। अब अगर हमें कोफैक्टर लिखना हो तो हम इसी माइनर को लिख देंगे विथ साइन, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, कोफैक्टर। तो जैसे A11 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, प्लस I3, तो +3, ठीक है, ये 3 होगा। इसके बाद फिर लिखेंगे A12, तो क्या होगा, इसका माइनस होगा -0 मतलब 0 ही रहेगा, यहाँ +3 मतलब 3 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद A21 क्या होगा बच्चों, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का साइन क्या है, माइनस, अब माइनर क्या है -4, तो माइनस इंटू -4 क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। उसके बाद A22, तो A22 का साइन क्या होता है, प्लस को लिखेंगे 2 के साथ, तो +2 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका कोफैक्टर और ये है इसका माइनर, ठीक है। अब आते हैं इसका पार्ट 2 में, हम इसका माइनर लिखेंगे बच्चों M11, कितना हो जाएगा, ये जिस रो में है जिस कॉलम में है कैंसिल D। उसके बाद इसका लिखेंगे M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका लिख रहे हैं, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में हटेगा क्या हो जाएगा C, ठीक है। अब इसका लिखते हैं, तो ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो M21 कितना हो जाएगा, ये जिस रो में जिस कॉलम में हटेगा ये हो जाएगा B। इसके बाद M22, ठीक है, तो इसका लिख रहे हैं, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में हटेगा कितना बचेगा A। तो ये तो हो गया माइनर। कोफैक्टर लिखना हो तो माइनर को विथ साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, +D, ठीक, तो +D का मतलब D ही रहेगा। उसके बाद A12 क्या होगा, -C, ठीक है। उसके बाद A21 इसका साइन है -B, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर के साथ, और फाइनली क्या बचेगा बच्चों, A22 क्या होगा, +A मतलब क्या होगा, A ही रहेगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 का माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमें सेम काम करना है, इस डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर को निकालना है, ठीक है। माइनर तो सिंपल होगा, कोफैक्टर के लिए हम बताए थे कि अगर डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का रहेगा तो हम साइन को लेते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट लेते हैं प्लस माइनस करके, ठीक है। पहले बच्चों इसका निकालते हैं माइनर ऑफ, ठीक है, जो इसका ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 कितना होगा, तो ये जिस रो में है कैंसिल, ये जिस कॉलम में है कैंसिल, ये 4 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले लेफ्ट से फिर राइट से, तो 1 -0, तो 1 -0 कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर बच्चों निकालेंगे इसका M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, इसका निकालेंगे कितना होगा, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में है कैंसिल, 0 -0, तो 0 -0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। फिर बच्चों इसका निकालेंगे, किस तरह से लिखेंगे, M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, इसका निकालेंगे, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में है कैंसिल, 0 -0, तो 0 -0 ये भी कितना आएगा 0। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट रो में जितना एलिमेंट था उसका माइनर। अब आते हैं सेकेंड रो का एलिमेंट को, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों M21, तो 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब इसका निकलेगा, तो ये जिस रो में है कैंसिल जिस कॉलम में है कैंसिल, ये 4 बचा, 0 -0, तो ये हो गया 0 -0 इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों M22 मतलब इसका, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में है कैंसिल, ये 4 बचेगा, 1 -0, तो 1 -0 कितना हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट है बच्चों M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब इसका निकाल रहे हैं, तो ये जिस रो में है कैंसिल जिस कॉलम में है कैंसिल, 0 -0, तो ये होगा 0 -0 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों सेकेंड रो का। अब आते हैं हम थर्ड रो में। थर्ड रो में क्या है M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, इसका निकालेंगे, तो ये जिस रो में है कैंसिल जिस कॉलम में हटा देंगे, बचेगा ये 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 -0,
तो 0 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा 0। इसी तरह बच्चों इसका निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा M32 तो ये होगा इसका, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में कैंसिल, ये 4 बचेगा 0 माइनस 0 तो ये 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0। और फाइनली M निकालेंगे 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, मतलब इसका निकालेंगे, तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में है कैंसिल, बचेगा ये 4 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये तो था बच्चों माइनर, ठीक है, ये हो गया थर्ड रो के एलिमेंट्स का माइनर। अब हम निकालते हैं बच्चों हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालना बताए थे बच्चों, ऑलरेडी हम माइनर निकाल चुके हैं। इस माइनर को कॉरस्पॉन्डिंग साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा वो कोफैक्टर। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो को लेते हैं A11, तो M11 कितना है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साइन के साथ, प्लस है तो +1 मतलब 1 ही रहेगा। फिर बच्चों A12 क्या है 0, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो -0 मतलब 0। फिर A13 क्या है, तो M13 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो +0 मतलब 0 ही रहेगा। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का निकल गया बच्चों कोफैक्टर। अब हम सेकेंड रो का एलिमेंट्स को आते हैं, तो सेकेंड रो का माइनर को लेंगे, तो यहाँ पर A21 कैसे निकालेंगे, तो M21 कितना है 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो -0 का मतलब 0 ही रहेगा। इसी तरह से A22, तो M22 है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइन प्लस है इसका, तो +1 मतलब 1 ही रहेगा। इसी तरह से बच्चों A23 क्या होगा, M23 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइन माइनस से तो -0 का मतलब 0 ही रहेगा। फिर ये तो हो गया सेकेंड रो के एलिमेंट्स। अब हम आते हैं थर्ड रो में, थर्ड रो का निकालेंगे कोफैक्टर। तो यहाँ पर A होगा 31, A31 क्या है, M31 कितना है 0, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइन प्लस के साथ तो +0 मतलब 0 ही रहेगा। इसी तरह से A32 M32 क्या है 0, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो -0 का मतलब 0 ही रहेगा। और A33 क्या होगा, M33 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो +1 का मतलब 1 ही रहेगा। तो ये था बच्चों इस डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, हमको इस डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर्स निकालना है, ठीक है। देखिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइनर को लिखेंगे M12 क्या हो जाएगा, सॉरी M11 क्या होगा इस एलिमेंट का माइनर, तो ये एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में है हटाना है, ये 4 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले लेफ्ट से देन राइट से और उसको बीच में करना है माइनस, तो 5 2 जा 10, बीच में माइनस और फिर -1 इंटू 1 -1 तो माइनस होगा +1 तो 10 + 1 11 होगा, ठीक है। फिर M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, ये एलिमेंट जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल, बचेगा ये चारों क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 2 जा 6, बीच में माइनस और ये होगा -1 इंटू 0 0 तो मतलब क्या बचेगा 6, ठीक है। इसी तरह बच्चों M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट्स। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 का निकाल रहे हैं, ये 4 जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल, ये बचेगा 4 3 -0 तो 3 -0 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का निकल गया माइनर। अब आते हैं हम सेकेंड रो में। सेकेंड रो में एलिमेंट्स क्या क्या है बच्चों, तो सेकेंड रो का होगा M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देखिए इसका निकालना हो तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में है कैंसिल, बचेगा ये चारों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 -4 तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -4 कितना होगा बच्चों -4, ठीक है। M22 का निकालना है, मतलब इसका निकालना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है 5 है, तो ये जिस रो में है कैंसिल, ये जिस कॉलम में है कैंसिल, बचेगा ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2, बीच में माइनस और 4 इंटू 0 0 तो ये हो गया बच्चों 2,
ठीक है। और इसका निकालना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट का, ये कैंसिल बचेगा ये 4, 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 0 ये कितना होगा 1, ठीक है। तो ये था बच्चों सेकेंड रो में जितने भी एलिमेंट्स है उसका माइनर। अब आते हैं थर्ड रो के एलिमेंट्स का माइनर लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा M31 फिर M32 और M33, ठीक है। M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर। ये जिस रो में है जिस कॉलम में है कैंसिल, ये 4 बचेगा तो ये होगा 0 माइनस 20। तो 0 माइनस 20 कितना होगा बच्चों -20। फिर हम इसका निकालेंगे तो ये जिस रो में है जिस कॉलम में है कैंसिल, तो ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा, बचेगा ये 4 -1 और फिर -4 3 जा 12। तो -1 -12 कितना हो जाएगा -13। और फाइनली बच्चों हम इसका निकालेंगे तो ये कैंसिल ये 4 बचेगा 5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 मतलब 5, ठीक है। तो ये निकल गया थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स का माइनर। तो हम क्या देखें बच्चों, सारे एलिमेंट्स का माइनर हो गया। अब आते हैं कोफैक्टर में। कोफैक्टर के लिए बच्चों पहले फर्स्ट रो में आते हैं तो A11 A12 और A13 कितना कितना हो जाएगा। कोफैक्टर किस तरह निकालते हैं, जो माइनर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइन के साथ। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो प्लस 11 ही रहेगा, मतलब 11 ही होगा। 6 को लेंगे माइनस के साथ तो -6, ठीक है, ये इतना ही रह जाएगा। 3 को लेंगे प्लस के साथ तो +3, मतलब ये 3 ही रह जाएगा, ठीक है। जो माइनर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साइन के साथ, ठीक। इसी तरह बच्चों A21 A22 और A23 कितना कितना हो जाएगा। तो M21 -4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो माइनस इंटू -4 हो जाएगा +4। फिर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो +2, इसका वैल्यू 2 ही रहेगा। फिर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं बच्चों थर्ड रो के लिए A32 और A33, ठीक है। तो A31 M31 कितना है -20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो प्लस इंटू -20 तो ये -20 ही रहेगा। फिर M32 कितना है -13 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस इंटू -13 कितना हो जाएगा +13। और फिर M33 क्या है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो +5, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 ही। तो ये हो गया बच्चों सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर, ठीक है। तो ये निकल गया माइनर्स और ये निकल गया सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर। तो ये हो गया इस डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट ई डिटरमिनेंट। तो मतलब हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू को निकालना है और हमें यूज करना है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। अब देखिए बच्चों, हमें किसी डिटरमिनेंट का अगर वैल्यू को निकालना हो तो हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेकर के, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब उसका रूल क्या होता है निकालने का, कि हम किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को लेंगे और उस एलिमेंट्स को उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे, तो वही होता है बच्चों उस डिटरमिनेंट का वैल्यू। आप किसी भी एक रो को ले लीजिए या किसी भी एक कॉलम को लीजिए, उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, आपको वैल्यू क्या होगा डिटरमिनेंट का सेम आएगा। तो लेकिन हमें बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें सेकंड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर लेना है, ठीक है। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या हो गया ये वाला, तो हमें इसका कोफैक्टर का यूज करके हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू, तो हम सेकंड रो के एलिमेंट्स को उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो का एलिमेंट्स क्या होगा, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, इसका क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर क्या होगा कैपिटल A21। फिर ये किस तरह से लिखेंगे, ये इसका पोजीशन क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, इसका क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर होगा कैपिटल A22 प्लस इसका पोजीशन क्या होगा
ठीक है, 2 3, इसका क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A 2 3। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का एलिमेंट्स को उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा वही इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। हम चाहे सेकंड रो से बनाएं, चाहे फर्स्ट रो से, चाहे थर्ड रो से, चाहे फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो A21 कितना है बच्चों, 2, ठीक। और इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर के लिए हम बोले थे बच्चों कि साइन के साथ माइनर, तो इस A21 का साइन क्या होगा, माइनस, और इसके बाद लिखेंगे माइनर, तो इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर निकालने के लिए ये एलिमेंट जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल, तो ये कैंसिल होगा, रो तो ये हट गया, कॉलम इसको हटाएंगे, बचेगा 9 माइनस 8 2 16, तो 9 माइनस 16, ठीक है। तो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर के साथ साइन लगा देंगे। फिर बच्चों देखिए प्लस A22 कितना है, 0। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ 22, तो इसका कोफैक्टर साइन क्या होगा, इसका प्लस, और साइन के साथ माइनर, इसका माइनर क्या होगा, ये जिस रो में है कैंसिल, जिस कॉलम में है कैंसिल, ये होगा 15 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8 हो गया। प्लस प्लस A23 में कौन सा एलिमेंट है, सेकंड और थर्ड कॉलम 1 है, 1 को लेंगे और उसके बाद इसका क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर निकालना है बच्चों, साइन क्या है माइनस, और साइन के साथ माइनर को लिखेंगे, तो इसका माइनर क्या होगा, ये कैंसिल 10 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, ठीक है। देखिए ये हो गया 2 और 9 में से गया 16, तो बचेगा -7 और माइनस तो +7, तो 2 इंटू 7, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, 0 ही बचेगा। यहाँ पर 10 माइनस 3 बचेगा 7, आगे माइनस है, -7 इंटू 1, तो -7 होगा, तो ये होगा 7 2 14 माइनस 7, ये बचेगा 7। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 7। तो इस तरह से हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट करना है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। तो मतलब हमें थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट्स है, कौन सा है थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स, ये सब, इसके कोफैक्टर्स का यूज करके हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को चुनते हैं, उस एलिमेंट्स को उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा इसका पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हमें इसको चुनना है, ठीक, और इसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो इस एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, एलिमेंट के लिए ए, पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1, थर्ड कॉलम 3, इसका क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर क्या होगा, तो कैपिटल A13, प्लस ये वाला क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23, एलिमेंट को लिखेंगे A23, और क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A23, ठीक। ये एलिमेंट को लिखेंगे बच्चों A, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 और क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर क्या होगा A, कैपिटल A33। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है बच्चों, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट्स को क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट्स को क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो A13 ये YZ है, और इसका क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर क्या होगा बच्चों, तो इसका साइन क्या है, साइन के साथ माइनर को लेंगे, तो इसका साइन क्या होगा, प्लस के साथ अब इसका माइनर को लिखेंगे। तो इसका माइनर लिखना हो तो ये जिस कॉलम में हटेगा, जिस रो में हटेगा, ठीक है, बाकी 4 बचेगा, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Z माइनस वाई, तो Z माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया माइनर विथ साइन कोफैक्टर, ठीक, प्लस A23 कौन सा है, ZX, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ZX इंटू A, कैपिटल A23 क्या होगा, इसका
कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो साइन के साथ माइनर को लिखेंगे, तो साइन क्या है माइनस, इसका माइनर क्या होगा, तो माइनर के लिए इस रो को हटाएंगे, इस कॉलम को हटाएंगे, बचेगा z माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा z माइनस एक्स प्लस a33 क्या है एक्स वाई। उसके बाद ठीक है हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा उसको लिखेंगे। कोफैक्टर क्या होता है, इस एलिमेंट के लिए साइन क्या हो गया प्लस, इसका माइनर क्या होगा, ऐसे ऐसे हटाएंगे y माइनस एक्स, तो प्लस ये हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों कितना बच गया, ये हो गया वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस जेड एक्स इंटू, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस जेड एक्स इंटू जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू ये हो गया वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए बच्चों क्या करेंगे हम देखिए बच्चों किसी एक को रहने देते हैं, बाकी दो को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो y माइनस जेड, हम यहाँ देखिए y जेड को रहने देते हैं, जेड माइनस वाई, ये हो गया जेड माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होगा जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस जेड एक्स का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों जेड माइनस वाई है, तो हम यहाँ भी लाएंगे जेड माइनस वाई, यहाँ भी लाएंगे जेड माइनस वाई, ताकि हम इसे कॉमन निकाल सकें। तो ये हो जाएगा वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। अब यहाँ पर बच्चों देखिए जेड माइनस वाई कैसे आएगा, तो हम इन दोनों को लेकर के एक्स कॉमन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से इन दोनों से x कॉमन निकालते हैं और माइनस भी कॉमन निकालते हैं, तो माइनस एक्स कॉमन अगर निकाल लें तो बचेगा जेड स्क्वायर। ठीक, तो माइनस कॉमन निकाले तो प्लस हुआ, और माइनस कॉमन निकाले तो प्लस का बचेगा, माइनस एक्स कॉमन हो गया तो ये बचेगा वाई स्क्वायर। फिर बच्चों देखिए इन दोनों से कॉमन निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन क्या बचेगा जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई। ठीक है, अब इसे बच्चों हम यहां पर ऊपर में लिखते हैं, जगह तो है नहीं, तो हम इसे यहां पर लिखेंगे। देखिए बच्चों ये हो गया वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स इंटू, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कितना जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, अब प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा जेड माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए इन तीनों से हम जेड माइनस वाई को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से हम जेड माइनस वाई को कॉमन निकाल लेंगे, कितना बचेगा वाई जेड। ठीक है, ये तो कॉमन आ गया, बचेगा माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई, तो माइनस एक्स जेड मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस एक्स वाई। ठीक, प्लस ये तो कॉमन निकल गया, बचेगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब बच्चों देखिए ये हो गया z माइनस वाई। ठीक है, हम इन दो, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो यहां से बच्चों देखिए यहां से हम इन दोनों से z कॉमन निकालते हैं, z कॉमन तो क्या बचेगा y माइनस एक्स, इन दोनों से माइनस एक्स को कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा y माइनस एक्स। ठीक, तो यहां से बच्चों y माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस वाई और ये y माइनस एक्स, कितना बचेगा z माइनस एक्स। ठीक, हम थोड़ा इसे अरेंज कर लेते हैं बच्चों, किस तरह से ऑर्डर लाते हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो यहाँ पर y माइनस एक्स है, हम इसे चाहते हैं x माइनस वाई के पैटर्न पर लिखिए, जो कि एक ऑर्डर में होता है, तो हम इससे क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर जेड वाई है, हम चाहते हैं वाई जेड के पैटर्न में लिखें तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा वाई माइनस जेड। फिर बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और ये जेड माइनस एक्स, तो ठीक है रहने देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो अब ये हो गया एक्स माइनस वाई फिर वाई माइनस जेड
y माइनस जेड और ये हो गया z माइनस एक्स। तो यही हो गया बच्चों इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है कि इफ डेल्टा इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट है और यहाँ पर कैपिटल ए आई जो है जो कॉफैक्टर है करस्पॉन्डिंग स्मॉल ए आई जे का। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है पूछ रहा है कौन सा होगा। जैसा कि पहले बता चुके बच्चों आपको कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, उस रो या उस कॉलम में जो भी एलिमेंट्स है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला देखिए बच्चों A11 इसको लिया गया है। तो अगर हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना हो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा क्या होगा, कैपिटल A11। तो कैपिटल ए यहाँ पर 3 है, 1 तो नहीं है, तो मतलब ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों A11 लिया गया है और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, ये तो सही है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर A12 लिया गया है, A12 लिया गया है, तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर भी क्या होगा, कैपिटल A12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 21 कर दिया है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें आते हैं ऑप्शन नंबर सी में A21। देखिए बच्चों इसको लिया गया है, तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A21, लेकिन कैपिटल A11 है, तो ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं A11। देखिए बच्चों A11 इसको है और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, ये है, सही है। फिर A21 और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A21, ये भी है, सही है। फिर A31 और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A31, ये भी है। मतलब यहाँ पर इस फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया गया है और इस फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, फर्स्ट कॉलम में जितना भी एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई किया गया है इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। A11 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A11, A21 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A21, A31 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A31। तो ये आपको बच्चों डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर। ठीक है, तो ये था बच्चों एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।